आपकी एंट्री हो चुकी है। आज मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि जो काम आप कर रहे हैं ये काम आपके जिंदगी का अब तक का लिया हुआ सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जो आगे चल के आपकी जिंदगी को ना सिर्फ सुधारेगा बल्कि इतना महान बना देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बात यदि डायरेक्ट सेलिंग की करें, अमेरिका जैसे देश में इसकी शुरुआत हुई दोस्तों। बात यदि अमेरिका की करें, आप सभी को पता है कि वर्ल्ड की लीडिंग कंट्री यदि कोई है तो वो कौन है? सबसे मजबूत यदि है तो कौन है? सबसे ज्यादा संपन्नता यदि दिखती है ज्यादातर लोगों में, यानी कि सबसे ज्यादा बात करोड़पतियों की आती है, तो कंट्री कौन सी है? सबसे ज्यादा यदि करेंसी की वैल्यू, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा देश फॉलो करते हैं जिस कंट्रीज को, वो कौन है? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे डॉक्टरेट की डिग्री यदि किसी एक देश में मिलती है तो वो कौन सी देश है? अमेरिका। यानी कि ये आम लोगों की सोच वाला बिजनेस नहीं है, ये बुद्धिजीवियों की सोच का बिजनेस है। ये सबसे पहले अपने माइंड में सेट करना है। दूसरी बात, कोई भी प्रेसिडेंट आवे अमेरिका के अंदर, कोई भी प्रेसिडेंट, मैं सिर्फ आज ट्रंप साहब की बात नहीं करूंगा, अमेरिका के अंदर जो भी प्रेसिडेंट आते हैं वो जब अपने नागरिकों का संबोधन करते हैं तो अपने हर संबोधन में अपने देश के लोगों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फ्यूचर बनाने की बात करते हैं। आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। ये सुनो, क्योंकि सब जाहिल बेवकूफ गंवार वहीं पड़े। हम रेडर हूँ। बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप मुझे रॉन्ग बोल रहे हैं। इससे कितने ही कॉन्फिडेंस के साथ यदि आप अपने पड़ोसी को बोलिएगा ना, कामयाब हो जाएंगे। वहां पे क्या ना, लोगों को डर लगने लगता है कि मैं कैसे बोलूं, मैं क्या बोलूं, मेरे संबंध खराब हो जाएंगे, मेरी पहचान खराब हो जाएगी। कार्य का संबंध, कार्य का पहचान। आपको बस एक चीज समझना है कि जो जीते जी आपके साथ नहीं हो, मरने के बाद क्या खाक रहेगा आपके साथ। तो दोस्तों, बात मैं कर रहा था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। इस इंडस्ट्री का जो जन्म हुआ वो सिर्फ एक कारण से नहीं, कई कारणों से हुआ। 1959 के अंदर इसकी शुरुआत हुई और इसके पीछे कई कारण है, जिनमें कि कुछ चीजों के ऊपर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि वो मुख्य कारण कौन से। आवाज तो आ रही है ना पीछे तक? ओके। जिसमें कि देखिए, मुख्य कारणों की यदि बात मैं करूं तो सबसे पहला कारण, उन्होंने ये देखा कि एक आम इंसान जिंदगी में पैसे कमाने के लिए काम तो करता है, लेकिन काम करते करते उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है पैसे कमाने के पीछे, और पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा काम वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए करता है। जिंदगी जीने का मौका उसके पास में मिलता ही नहीं। जैसा कि मैं आप तमाम लोगों से पूछूं, पहला सवाल मैंने आपसे ये किया, आप में से अमीर कितने बनना चाहते हैं? आप सभी ने हाथ खड़े किए। दूसरा सवाल मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से पैसे कितने लोग कमाते हैं? कमाते हैं ना? या यूं पूछो, आप में से काम कितने करते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए, काम कितने लोग करते हैं? किस चीज के लिए करते हैं? कितने पैसे के लिए जो है वो बताइए, बताइए कितने पैसे के लिए सर? दीदी बोल रही है बहुत सारे पैसे के लिए मिलता है। मैं सिर्फ एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपका काम खराब नहीं है, मैं आपके काम की शिकायत नहीं करने आया हूं, मैं तो सिर्फ ये बताने आया हूं, ये महसूस कराने आया हूं कि जिस काम को आप कर रहे हैं, चाहे आपका नौकरी हो, चाहे आपका बिजनेस हो, उस काम से आपसे पहले कितने लोग लखपति, करोड़पति, अरबपति बने? बताइए, बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि आप नौकरी करते हैं तो जिस नौकरी को आप कर रहे हैं, उस नौकरी को करते हुए आपके कितने पड़ोसी, कितने रिश्तेदार, कितने जानकार करोड़पति बन गए? तो जब कोई नहीं बना, आप भी नहीं बने। ध्यान से ये सुन लीजिए कि जब कोई नहीं बना तो आप भी नहीं बनेंगे, और जन्म जन्मांतर तक कर लीजिए तो भी नहीं बनेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से मैक्सिमम लोग काम करते हैं, काम पैसे के लिए करते हैं, लेकिन किसी को यह पता नहीं कि कितने पैसे के लिए। क्यों? क्योंकि जिंदगी के जो गोल्स हैं, जिंदगी के जो टारगेट्स होने चाहिए, वो आप में से बहुत सारे लोगों के पास में नहीं है। इच्छाएं सबके पास में है, मुझे करोड़पति बनना है। क्या बनना है? सड़क चलते किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, भैया क्या बनना चाहता है, कोई नहीं बोलेगा कि भिखारी बनना चाहता है। सारे के सारे लोग क्या बोलेंगे? करोड़पति बनना चाहता हूं। लेकिन करोड़पति बनने के जो काम होते हैं वो काम वो करना नहीं चाहते। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज मैक्सिमम लोग, 90% हिंदुस्तानी लोग वही काम करते हैं जो कि उन्हें अमीर नहीं बना सकता। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, नौकरी मेरे पिताजी ने भी पूरी जिंदगी,
पिताजी के पिताजी ने भी पूरी जिंदगी की, लेकिन पूरी जिंदगी 2-2 जनरेशन नौकरी करने के बाद कोई अमीर नहीं बने। मुझे गर्व होता है कि इस बिजनेस को जब 19 साल की उम्र में मैंने शुरू किया और जिंदगी के जब 25वें वसंत को मैंने देखा था, आरसीएम का मैं यंगेस्ट करोड़पति बन गया था। मेरे वही पिताजी जो कभी बहुत नाराज रहते थे इस बिजनेस को लेके, आज मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि आप उनके पास जाइए और पूछिए कि अंकल मुझे कोई काम करना है जिसमें कि मुझे इज्जत के साथ पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, मुझे कौन सा काम करना चाहिए? वो अंकल क्या बोलेंगे? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? दोस्तों, दूसरों को देख के अपनी धारणाएं मत बदलिए, अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि आपकी वजह से दूसरे लोगों की धारणाएं बदल जाए। ये बिजनेस बहुत अमीर देगा आपको, मैं अभी आपको समझाऊंगा कि कैसे ये क्या होता है। लेकिन सबसे पहली बात, बाहरी दुनिया में क्या होता है कि आम व्यक्ति जिंदगी भर काम करने के लिए अपने आप को तैयार किए हुए, खराब इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन जो सबसे खराब बात ये है वो ये है कि जिंदगी भर काम कर लेने के बाद भी एक आदमी यदि अपने आप को अमीर नहीं बना पाता है तो उसे अपने आप को चेक करने की जरूरत है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, हम जिंदगी भर यदि काम करें और जिंदगी भर काम करने के बाद भी अमीर ना बन पावे तो यहाँ पे हमें सुधार की जरूरत है या नहीं? हमारे प्रयासों में सुधार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हमारे लक्ष्यों में सुधार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप में से ऐसे कितने लोग जो खाना बनाना जानते हैं? थोड़ा बहुत मुझे आता है, कुकिंग का शौक है मुझे। कुछ लोग डर से हाथ नहीं खड़े होते, दीदी देखिए हाथ खड़े नहीं करेंगे। आपको खाना बनाना नहीं आता? बिल्कुल भी नहीं आता। आप डरिए मत, मैं नहीं आने वाला आपके। चलिए, हम में से बहुत सारे साथियों को आता है, कुछ लोग दोस्तों की वजह से हाथ नहीं खड़ा कर रहे होंगे कि पता ना ये बाहर जाके क्या बोलने लगे, कि घर में क्या क्या करते रहता है। एक टास्क यदि हम सभी को मिले कि फूल गोभी की सब्जी बनानी, किस चीज की? फूल गोभी की सब्जी बनानी। अब हम सारे लोगों ने अलग अलग फूल गोभी की सब्जी बनाई। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है उसमें? किसी की बहुत बेहतरीन हो सकती है, किसी की बहुत खराब हो सकती है, इससे भी ज्यादा कुछ हो सकता है। या तो किसी की बहुत अच्छी हो सकती है, किसी की अच्छी हो सकती है और किसी की बहुत खराब हो सकती है। बिल्कुल उसी तरीके से एक टास्क मिले हम सभी को कि खिचड़ी बनानी है। क्या बनानी है? उसमें भी ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है दोस्तों? किसी की बहुत अच्छी बन सकती है, किसी की खराब और किसी की बहुत खराब। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब फूल गोभी की सब्जी बने या खिचड़ी बने, चाहे हम अच्छी वाली को चखे चाहे खराब वाली को चखे, स्वाद किसका मिलेगा? यदि खिचड़ी को चखेंगे तो स्वाद खिचड़ी का ही मिलेगा और गोभी को चखेंगे तो स्वाद, राइट या रॉन्ग? चाहे वो अच्छा मिले चाहे बुरा, स्वाद किसका मिलेगा? गोभी का ही मिलेगा। और खिचड़ी को चखने जाएंगे तो अच्छा मिले या बुरा मिले, स्वाद किसका मिलेगा? जिंदगी की फिलोसफी भी कुछ इस तरीके से होती है कि जिंदगी में एक इंसान जिस चीज को बनाता है, अच्छा मिले या बुरा, स्वाद उसको उसकी जिंदगी में उसी चीज का मिलता है। और मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि यदि हम अपनी जिंदगी में दाल रोटी चलाने के लिए काम कर रहे हैं तो बेहतरीन स्वाद जो मिलेगा ना, दाल रोटी वाला ही मिलेगा। और हमें से कोई व्यक्ति यदि जिंदगी में अपने आप को अमीर बनाने के लिए काम कर रहा है तो बुरा से बुरा स्वाद जो मिलेगा तो अमीरी का ही स्वाद मिलेगा। तो पहले आप समझिए इस इंडस्ट्री को कि क्यों लाई गई। इस इंडस्ट्री को सबसे पहले देखा गया कि एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी अपने आप को अमीर नहीं बना पाता है और अमीरी बनाने के पीछे उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। बाद में पछतावे के अलावा उसके पास में कुछ नहीं रहता। दूसरी तरफ एक और चीज देखी गई कि एक आम व्यक्ति यदि गलती से गरीब परिवार में पैदा हो गया तो उसमें उसकी कोई गलती है क्या? लेकिन उसका खामियाजा उस व्यक्ति को भुगतना पड़ता है, नहीं भुगतना? यदि हमारा जन्म किसी गरीब परिवार में हुआ है तो हमें बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाती, हमें बेहतर माहौल नहीं मिल पाता, बेहतर गाइडलाइंस हमें नहीं मिल पाती है। और जब तक हम दुनियादारी को समझ पाते हैं तब तक जिंदगी इतनी आगे जा चुकी होती है कि जिंदगी में कुछ बेहतर करने का मौका हमारे पास से निकल जाया करता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों, भारत सरकार के नियम होते हैं। वो नियम क्या है
कि एक व्यक्ति को 18 से लेकर मैक्सिमम 30 साल तक नौकरी मिल सकती है। 30 के ऊपर रेयर केस में कुछ नौकरियां मिलती है। ये सुनो, अमूमन जो नौकरियां हैं वो 18 से 25-30 सालों तक ही मिलती है। अब एक व्यक्ति आम परिवार में पैदा हुआ, गरीब घर में रहा, ना उसके पिताजी को पढ़ाई का मतलब मालूम है, ना उसके दादाजी को पढ़ाई का मतलब मालूम है, वो अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को भेज नहीं सकता है, आप अच्छे स्कूल में जा नहीं सकते हैं, इसमें बताइए आपकी क्या गलती है? अब जब आपने अच्छी शिक्षा नहीं ली है तो अच्छी नौकरी मिलेगी? आप नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं नहीं, क्योंकि नौकरियां किसको मिलती है? पढ़ाई जिनकी अच्छी होती है उन्हीं को मिलती है। और पढ़ने में हम पिछड़ गए तो फिर इसका दुष्परिणाम साल 2 साल झेलना पड़ता है या पूरी जिंदगी झेलना पड़ता है? पूरी जिंदगी। यानी कि उन्होंने एक चीज देखा कि गलती से यदि कोई व्यक्ति आम परिवार में पैदा हो गया, इन्होंने देखा जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री को लाने की कोशिश की, उन लोगों ने देखा कि आम व्यक्ति यदि गलती से गरीब परिवार में पैदा हो गया तो जिंदगी भर वो गरीब ही रह जाता है। एक्सेप्शनल केसेस में मत जाइए कि रिक्शे वाले का बेटा IAS बन गया, वो 1000 में 1 बन गया, इससे क्या जिंदगी चल जाएगी किसी की? बाकी 999 कौन बने, ये देखने वाली बात होती है। और दुनिया कभी भी अपवाद से नहीं चला करती है, औसत से चला करती है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ओके, तो दोस्तों देखने वाली बात क्या है कि एक आम व्यक्ति 20-25 साल की उम्र में समझ पाता है यार पढ़ना जरूरी है, नहीं पढ़ने से, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग जो कि आज अच्छी नौकरी नहीं कर पाए होंगे ना, वो अपने बच्चों को समझाते होंगे कि देख मेरी वाली गलती तू मत करना। ये सुनो, समझाते नहीं समझाते? सारी ताकत लगा रखे कहाँ? बच्चों को पढ़ाने में। मैं आऊंगा अभी इस चीज के ऊपर, घबराइए मत। लेकिन देखने वाली बात क्या, 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र, मान लीजिए 30 साल की उम्र के आप हो गए, समझ में आपके आ गया कि पढ़े बिना कोई काम नहीं हो सकता है। अब आपने अपने आप को तैयार किया कि मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, और उसके बाद आपने पढ़ाई फिर से शुरू करी और क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक आप नंबर 1 के साथ पास करते गए। उसके बाद आपने 10+2 करी और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया। टोटल कितने साल लग गए? कितने? 15। और पढ़ने का डिसीजन आपने कब लिया? अब आपकी उम्र कितनी हो गई? सारे के सारे सर्टिफिकेट्स क्लास 1 के आपके पास में। आप जाइए सरकार के पास में कि मैं पहले से लेके ग्रेजुएशन तक सब में नंबर 1 आया हूं, अब मुझे नौकरी दी। संभव है क्या? सरकार सीधे बोलती है कि प्रूव करने का टाइम तेरा खत्म। क्या हो गया? प्रूव करने का टाइम खत्म, तू एक्सपायर हो चुका है। क्या हो चुका है? जैसा कि बहुत सारे एक्सपायर्ड लोग यहाँ बैठे होंगे, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज RCM बिजनेस ना कर पाने के पीछे मैक्सिमम सबसे बड़ा यदि कोई कारण है ना, वो यही है कि लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में ये सेट बन चुका है कि मैं एक्सपायर हूं, अब मेरे से कुछ नहीं होने वाला। कई लोगों को मैंने देखा है अपने बच्चों को सिखाते हुए, समझाते हुए कि बेटा मुझे जो करना था वो मैंने तो कर लिया, अब बारी तेरी है। मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग बात पढ़ाई की आती है तो सारी की सारी ताकत आज के डेट में कहां लगा रखे हैं? बच्चों के ऊपर। मेरा सपना मेरा लाल पूरा करेगा, मेरा पीला पूरा करेगा, मेरा हरा पूरा करेगा। और लाल पीला हरा भी देखते रहता है कि नालायक, जब खुद करना था तो कुछ किया नहीं। मुझे मेरा तो करना ही पड़ेगा, साथ साथ इसका भी करना पड़ेगा। कमाल की चीज है। देखिए सोचने समझने का फर्क है दोस्तों, ये जिंदगी यूं ही नहीं बना करती, सोचने और समझने के तरीके से बना करती है। और आज वो सोच और समझ में आपके अंदर डालने वाला हूँ, क्यों ये इंडस्ट्री आपकी जिंदगी को शानदार बनाने वाली है। आज हम सभी का फोकस हमारे बच्चों को पढ़ाने में लगा हुआ। मैं ये नहीं कहता कि मत पढ़ाइए, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्यों पढ़ाना चाहते हैं? वाई? जॉब नहीं, नौकर की बात नहीं है, जॉब कामयाब बनानी। बोलिए ना, थोड़ा दम लगा के। पैसा तो लग गया, आप क्या टेंशन? एग्जैक्टली नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या वाकई में ऐसा है? नहीं सर। देखिए मैक्सिमम लोग अपने बच्चों को कामयाब बनाने के लिए पढ़ा है कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा लाल पीला हरा है।
हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप में से सारे ऐसे करते होंगे, एक्सेप्शनल केसेज हो सकते हैं जो अपने बच्चों को ज्ञान देने के लिए, संस्कार देने के लिए पढ़ाई करवाते होंगे, लेकिन जिस तरह की जद्दोजहद आज गार्जियन बच्चों के ऊपर कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि पूरी ताकत लगा रहे हैं उसको कामयाब बनाने में, राइट? मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन देखने वाली बात यह है कि आपका बच्चा पढ़ लिख के करेगा क्या। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहुत सारी बहनें यहाँ पे है, एक बात आज दिमाग में सेट करना है, जमाना बदल रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बदल रहा है, बदल रहा है। और इस बदलते जमाने में यदि हमने हमारी सोच, हमने हमारी आदतें, हमने हमारे काम के तौर तरीके नहीं बदले तो तय मानिए जिंदगी में आपका विनाश होना निश्चित है। आप मानिए तो भी और ना मानिए तो भी। जिंदगी में एक बार हम गरीब हो चुके हैं, क्या बार बार गरीब होना चाहते हैं? चाहते हैं? जिंदगी में कुछ बड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कुछ अनोखा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो अपनी सोच को बदलना होगा। ये बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ कि आज आप मुझे एक चीज बताइए, आज एक पिता अपने बच्चे पे पूरी ताकत लगाए हुए है ये कह के कि तुझे कामयाब होना है, वो खुद अपने आप पे कोई प्रयास नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि दिमाग में यहाँ सेट हो गया, उसके सोसाइटी ने, उसके पड़ोसी ने, सारे लोगों ने सेट कर दिया कि जो होना था वो तो। सरकार ने भी कंफर्म कर दिया कि तेरी उम्र तो निकल गई, अब तो किसी का के लायक नहीं बचा। और यहाँ क्या होता है कि जब सरकार हमारे माथे पे मोहर लगाती है कि भाई तू 30 से ऊपर का हो गया, यदि नौकरी नहीं मिली, अब मेरे पास कोई नौकरी मिलने वाली नहीं है, तो ये आदमी क्या करता है? आम आदमी मालूम है, भटकता है प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में जाता है तो क्या होता है? इसके साथ जो काम दूसरे लोग 50,000 में करते हैं, वो काम इस आदमी को 20,000 में करना पड़ता है। ये सोचो, ऐसा होता है, ये नहीं होता। और जिंदगी में पिछड़ने का खामियाजा ना सिर्फ इस व्यक्ति को भुगतना पड़ता है, बल्कि इस व्यक्ति से जुड़े हर व्यक्ति को भुगतना पड़ता है, चाहे इसकी पत्नी हो, चाहे इसके बच्चे हो, चाहे इसके माँ पिता हो, हर किसी को इसकी जिंदगी की कहानी का भुगतान करना पड़ता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि थोड़ी सी सोच यहाँ पे एक इंसान डेवलप कर ले तो उसकी जिंदगी में क्या फर्क है। आज मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि ये काम, ये सोच कि जो करेगा वो मेरा लाल पीला हरा करेगा, ये सोच कि मेरी जिंदगी तो अब खत्म हो गई, कितनी गलत है। आज बिल्कुल मैं आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे बताने वाला हूँ। तो आप मुझे बस एक बात बताइए कि एक 4 साल का आदमी और एक 4 साल का बच्चा साथ साथ चल रहा हो, और उस 40 साल के आदमी के पास में 10 केजी का कोई सूटकेस, वो बजाय उसे खुद उठाने के अपने 4 साल के बच्चे के सर पे रख के पॉकेट में हाथ डाल के चलना शुरू कर देवे कि मेरा तो जो होना था वो हो लिया। दिखने में कैसा लगेगा? ऑनेस्टली बताइए। नहीं, आप यदि ऐसे पिक्चर को देखेंगे, ऐसे सीन को देखेंगे तो आपको कैसा महसूस हो? गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? तो कभी कभी अपने आप को भी देख लीजिए। काम तो यही हो रहा है घर में, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं। अब दूसरी चीज जो देखनी है वो ये देखनी है, यहाँ पे कोई बच्चा है जो 4-1 साल का हो? बच्चे हैं। आजा बेटा, आजा आजा, चॉकलेट मिलेगा, आजा। और कोई ऐसे आदमी जो 40 साल के हों, वो भी आ जाएंगे। मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, आ जाओ प्लीज। कर पे सर 40 साल के वो क्या हुआ? सर सर क्या नाम है आपका? नहीं गिरना है ये आरसीएम वाले हैं ना, एक और व्यक्ति आई है तो उनको चॉकलेट तो नहीं मिलेगा जो 40 साल के हो। सर प्लीज। अरे बाप रे। अब देखिए आज कंसेप्ट कितना खराब हो चुका है। ये मान चुके हैं कि मेरा जो होना था वो हो गया, अब किसका होना है? मैंने लाल पीला हरा ही अब भविष्य सेट कर सकता है, बाकी कोई नहीं सर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे एक चीज समझाइए कि इन दोनों में से किन्हीं को भी कुछ भी समझाया जाए तो पहले किसके समझ में आए? कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं। बोल लीजिए, फैसला कर लीजिए।